नमस्ते सभी को। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज की कहानी पर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि त्याग, भक्ति और कैरेक्टर बिल्डिंग की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही इमोशनल जर्नी है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्ची महानता आखिर होती क्या है। अब शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है। आप लोग बताइए, रामायण सबसे पहले किसने लिखी थी? हम सब बचपन से यही मानते आ रहे हैं ना कि महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे सबसे पहले लिखा था। पर क्या सचमुच ऐसा था? जवाब सुनकर आप पक्का हैरान होने वाले हैं। सही जवाब है हनुमान जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रामायण सबसे पहले खुद हनुमान जी ने लिखी थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सदियों से बहुत कम लोग जानते हैं और ये हमारी उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। भाग 1, अनसुनी रामायण का रहस्य। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस अनसुनी रामायण का रहस्य क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। लंका का महायुद्ध खत्म हो चुका था, माता सीता मुक्त हो गई थी और अयोध्या में भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ एकदम जश्न का माहौल था। लेकिन इस पूरे सेलिब्रेशन में एक बहुत ही अजीब बात थी। श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी रहस्यमयी तरीके से वहां से गायब थे। वो अयोध्या में थे ही नहीं। भाग 2, पत्थरों पर उकेरी भक्ति। तो सवाल यह है कि अगर वो अयोध्या में नहीं थे तो आखिर वो कहाँ थे? ये सवाल हमें ले जाता है हिमालय की बहुत ही शांत और सुदूर चोटियों पर। असल में हनुमान जी वहाँ हिमालय की एक एकांत गुफा में हनुमत रामायण की रचना कर रहे थे। और सबसे कमाल की बात बताऊं, उनके पास कोई पेन या पेपर नहीं था। उन्होंने अपनी ये रचना अपने नाखूनों से, जी हाँ, अपने बैर फिंगरनेल से हिमालय की विशाल चट्टानों पर उकेरी थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उनके प्योर लव और डिवोशन का नतीजा था, ताकि वो अपने प्रभु की यादों को हमेशा के लिए संजो सके। भाग 3, वाल्मीकि जी की महान तपस्या। अब देखिए, ठीक इसी वक्त दुनिया के एक दूसरे कोने में एक और सफर चल रहा था, महर्षि वाल्मीकि जी के शांत आश्रम में, जहां एक और इतिहास रचा जा रहा था। वाल्मीकि जी का जो सफर था ना, वो बहुत ही कठिन था। इसकी शुरुआत होती है एक क्रौंच पक्षी की दर्दनाक मौत देखने से। उस करुणा और उस दुख के बीच उनके मुंह से अचानक दुनिया का पहला श्लोक निकलता है और उसके बाद शुरू होती है सालों की बहुत ही रिगरस, बहुत ही कठोर तपस्या, ताकि वो इस पूरे महाकाव्य को पूरा कर सके। अगर हम इन दोनों क्रिएशंस को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है वाल्मीकि रामायण, जो सालों के कठोर अनुशासन, मेहनत और करुणा से पैदा हुई, और दूसरी तरफ है हनुमत रामायण, जिसमें कोई एफर्ट ही नहीं था, बस प्योर अनअडल्टरेटेड प्यार था। एक तरफ सालों का पसीना था तो दूसरी तरफ एक ऐसा भक्त जिसकी आंखों में वो सारी यादें बिल्कुल ताजा थी। भाग 4, वाल्मीकि जी की गहरी पीड़ा। पर क्या होता है जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं? यह इस एक्सप्लेनर का एक बहुत ही इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। होता क्या है कि अपना मास्टरपीस पूरा करने के बाद वाल्मीकि जी उसे शेयर करने के लिए हिमालय की तरफ निकलते हैं। हनुमान जी बड़े प्यार से उनका स्वागत करते हैं और फिर उन्हें अपनी वो रचना, यानी वो उकेरी हुई चट्टानें दिखाने ले जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए उस सीन को। वाल्मीकि जी सामने देखते हैं और पूरा का पूरा पहाड़ लाखों करोड़ों श्लोकों से भरा पड़ा है। वो स्केल लिटरली माइंड ब्लोइंग था। और उस पल वाल्मीकि जी अंदर तक उन पत्थरों पर लिखे श्लोक इतने जीवंत थे, इतने रियल थे कि वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एकदम हताश हो गए और उनके मुंह से निकला, अब मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? सोचिए जरा उनके दिल पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। उन्हें लगा कि उनके पूरे जीवन की मेहनत, दशकों की वो कठोर तपस्या अचानक से पूरी तरह जीरो हो गई, पूरी तरह वेस्ट हो गई। ये वो भारी इमोशनल वेट है जो कोई भी आर्टिस्ट फील करेगा जब उसे लगे कि उसका सबसे बेहतरीन काम किसी और के सामने बहुत छोटा पड़ गया है। भाग 5, हनुमान जी का मौन प्यार। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। सच्ची महानता और निस्वार्थ कैरेक्टर असल में क्या होता है, वो अब हमें देखने को मिलेगा। पता है उसके बाद क्या हुआ? बस 1 सेकंड लगा। पहले सेकंड में हनुमान जी ने एक बहुत ही शांत सी मुस्कान दी। दूसरे सेकंड में उन्होंने वाल्मीकि जी के कंधे पर एक तसल्ली भरा हाथ रखा और तीसरे सेकंड में बिना एक भी पल सोचे उन्होंने उन विशाल चट्टानों को अपने हाथों से चकनाचूर कर दिया।
एकदम डस्ट बना दिया। इसे कहते हैं साइलेंट ग्रेस, बिना एक आंसू गिराए, बिना किसी पछतावे के। और फिर हनुमान जी ने जो कहा वो सीधा दिल पर लगता है। उन्होंने कहा, मैंने तो ये इसलिए लिखी थी ताकि मेरा मन अपने प्रभु को याद रख सके। आपकी रामायण इस दुनिया के लिए है। कितनी गहरी बात है ना। सच्ची भक्ति को ना किसी फेम की जरूरत होती है, ना ही दुनिया से किसी रिकॉग्निशन की। भाग 6, सच्ची महानता की सीख। तो अब आते हैं आज के दौर पर। इस प्राचीन और अद्भुत कहानी से हम आज के लिए क्या सीख ले सकते हैं? खासकर जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ बहुत सॉलिड लेसन्स हैं। पहली बात, सच्ची ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो इंटरनल होती है। हनुमान जी पहाड़ उठा सकते थे, लेकिन उनकी असली ताकत अपना सबसे बड़ा काम मिटा देने में थी। दूसरी बात, सच्चा डेडिकेशन फेम या बाहर की दुनिया की वाहवाही नहीं खोजता। और सबसे जरूरी बात, एक बड़े पर्पस के लिए अपने ईगो को, अपने अहंकार को पल भर में ड्रॉप कर देना, यही असली ग्रेटनेस है। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते मैं आप सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा, हम अपनी लाइफ में अपना ईगो कब त्यागेंगे? क्योंकि ये कहानी हमें साफ साफ याद दिलाती है कि जब हम अपना ईगो छोड़कर दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं ना, असल में हम तभी महान बनते हैं। इसी थॉट के साथ आज की ये चर्चा हम यही खत्म करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।